अपराध के इस चेहरे को ध्यान से देखिए और इसकी नौटंकी को भी समझिए। सालों पहले गुलाबबाग में स्पेनिश युवती के साथ बलात्कार करने वाले इस शातिर अपराधी की जमानत कुछ सालों पहले ही हुई थी। आपको बता दें कि यह बलात्कारी अपनी 10 साल की सजा पूरी करके बाहर आया था। राजेश उर्फ राजू जोशी, जो कभी राजू गाइड के नाम से प्रसिद्ध था, जेल से छूटते ही अपने भाई के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सब्जी बेचने का काम करने लगा। लॉकडाउन के बाद आई आर्थिक तंगी से इसे सब्जी वाले के साथ ही होम हेल्पर का काम भी मिलता गया। हिरणमगरी इलाके में आनंद विहार में अकेली रहने वाली वृद्धा के यहाँ भी कुछ समय से आरोपी होम हेल्पर का काम करता था। 19 जुलाई की दोपहर में चोरी की नीयत से आरोपी गया तो था, लेकिन वृद्धा के रिश्तेदार आ गए तो सफल नहीं हो पाया। थोड़ी देर बाद आरोपी फिर गया और वृद्धा के पहने हुए जेवरात लूटने का प्रयास किया। वृद्धा ने विरोध शुरू किया तो राजू ने टॉवेल से उसका गला दबाया और इस दौरान हुई धक्का मुक्की से महिला के सिर में दीवार की चोट लग गई और वो वहीं धराशायी हो गई। बाद में आरोपी ने वहां से माल पर हाथ साफ किया और रोजाना की तरह सवीना सब्जी मंडी में ठेले पर चला गया। बाद में एक और अन्य वृद्ध के घर होम हेल्पर का काम मिलने से उसकी देखरेख में लग गया था। हिरणमगरी पुलिस और जिला स्पेशल पुलिस की टीमों ने सबसे पहले सीसीटीवी खंगाले तो उसमें संदिग्ध आरोपी दिखाई देने लगा। कांजी का हटा इलाके में कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, लेकिन उनकी संलिप्तता नहीं मिली। बाद में मोबाइल लोकेशन के आधार पर ही पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई है, क्योंकि जिस मोबाइल की लोकेशन घटना स्थल पर आ रही थी वो ही कांजी का हाटा इलाके में भी आ रही थी। इसलिए आधा दर्जन से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ भी बीते 3 दिनों में हुई थी। लेक सिटी में हुई इस तरह की वारदात के बाद पुलिस ने भी अपील की है कि किसी को भी केयर टेकर या होम हेल्पर रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जांच लें। आइए सुनते हैं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार का इस खुलासे के बाद क्या कुछ कहना है। 19 तारीख को हिरणमगरी थाना क्षेत्र के आनंद विहार में जो लूट के इरादे से एकल वृद्ध महिला की जो हत्या की गई थी, उसमें आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजकुमार जोशी नामक व्यक्ति है, जो घंटाघर थाना इलाके का रहने वाला है। इसने ये पहले इस परिवार के यहाँ पे उसने काम किया था एज ए होम हेल्पर के रूप में, तो इस लिहाज से इसको पूरा आइडिया था कि घर में कहाँ सोना चांदी और कितने लोग रहते हैं। वारदात के दिन इसने रेकी करके और अकेली महिला का गला दबा के और दीवार के टक्कर मार के उसकी मृत्यु कारित की और उसके बाद उसने जो भी सामान था वो घर से लेके चला गया। आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे का अनुसंधान जारी है। सर, पूर्व में भी कोई आपराधिक रिपोर्ट? इससे पहले के 2 मुकदमे हैं। एक विदेशी महिला के साथ गुलाबबाग में बलात्कार का प्रकरण था, जिसमें इसको सज़ा हुई थी, लगभग 10 साल ये जेल में रहा था। एक SC/ST का प्रकरण है जो अभी न्यायालय में जेल ट्रायल चल रहा है। उससे एक और अपील है कि जब भी आप घर में किसी को डोमेस्टिक हेल्प के रूप में रखते हैं, हम पहले भी बार बार कहते आए हैं, तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करें। आप उसको नौकर के रूप में रख रहे हैं, आप उसको किसी दूसरे काम के लिए रख रहे हैं, लेकिन उनका अभी वो राजस्थान पुलिस की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, राजकोप सिटीजन पे भी वो उपलब्ध है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने दस्तावेज स्कैन करके PDF फाइल लगा के अटैच करने हैं, फ़ोटो खींच के उसकी भेजनी है, ताकि उसका पता चल सके कि आपके घर पे किस तरह के लोग काम कर सकते हैं, और यदि उसके इस तरह कोई वारदात पहले की है या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उनको आगाह किया जा सके।